वाला कहीं नहीं पहुंची। रात को इस बोगी में सांप आ गया था, अधिकारियों ने चेक किया, सांप नहीं मिला, इसलिए बोगी को ट्रेन से काट दिया गया। ये वही स्टेशन पे पड़ी हुई है, ट्रेन में चली नहीं गया। तो जो ज्यादा होशियार लोग होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उनका क्या हाल होता है, वो बोगी में ही सोए रह जाते हैं, वो कहीं किसी डायमंड ब्लू डायमंड पे नहीं पहुंचते। लेकिन जो सिस्टम के साथ चलते हैं वो डायमंड भी बनते हैं, ब्लू डायमंड भी बनते हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे। तो क्या करना चाहिए, सिस्टम से, सिस्टम के साथ चलना चाहिए कि अपना दिमाग लगाना चाहिए, सिस्टम के साथ चलना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। अगर आपको काम करना है तो किसके साथ चलना है का, सिस्टम। अब ये सिस्टम है क्या, और ये सिस्टम के बारे में आपको बताता कौन, सिस्टम के बारे में बताता है हमारा अपलाइन। कौन बताता है, अपलाइन। आपका अपलाइन हमेशा आपको सिस्टम की बातें बताता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करो, ये ना करो, ये ट्रेनिंग अटेंड करो, ये ट्रेनिंग अटेंड मत करो, यहाँ पॉजिटिव बोलो, यहाँ नेगेटिव बोलो। बताता है नहीं बताता है बार बार, यस यस या नो, यस। अपलाइन इज द पार्ट ऑफ योर सिस्टम, आया ना। साइंस आज नहीं बना, बहुत पहले से बना, लेकिन साइंस आपको पढ़ाने के लिए एक इंसान होता है, उसको बोलते हैं टीचर। तो टीचर क्या करता है, आपको साइंस पढ़ाता है। भगवान आज के नहीं है, पूजा पाठ आज का नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करवाने के लिए आपके यहाँ एक माध्यम आते हैं, पंडित जी, मौलवी साहब। यस या नो, यस। पंडित जी मौलवी साहब कौन है, पंडित जी मौलवी साहब खुद से धर्म नहीं बनाते, ये लोग धर्म में ग्रंथों के अंदर लिखी हुई बातें आपको बताते हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में सुखी रहते हैं, फॉलो नहीं करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। वैसी अपलाइन कोई इंसान नहीं है मेरे दोस्त, अपलाइन सिस्टम का वो पार्ट है जो आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपलाइन बार बार आपको बोलता है पॉजिटिव बातें करो, लेकिन आप बोलते हो ना जी तुम बोलोगे तो हम तो निगेटिव ही रहेंगे। अपलाइन बार बार बोलता है प्लान करना चाहिए, हम बोलते हैं तुम बोलोगे तो हम तो बिना प्लान किए डायमंड बनेंगे। तो अपलाइन आपका बार बार आपको सिस्टम की बातें बताता है, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे मूर्ख और नादान लोग हैं जो अपलाइन की बातों को इंसान की बात समझते हैं, सिस्टम की बात नहीं समझते हैं और गलतियां कर जाते हैं, इसलिए इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। तो अगर सफल होना है तो आज के बाद सिस्टम में जो बातें बताई जा रही है उसको 100% फॉलो करने की आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी। क्या सारे लोग तैयार हैं? यस। 100% फॉलो करोगे? तो आज के सेशन में हम वही बातें करेंगे कि आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सिस्टम के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम आज सिर्फ आपको वो बताएंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए आपके पास दो उपाय हैं। एक उपाय तो वो है जिस किसी ने श्री रामचरितमानस लिख दिया उसको 4 बार पढ़ो, याद कर लो और उसको फॉलो करो। और दूसरा उपाय ये है कि आप दोबारा श्री रामचरितमानस लिखो ना जी, हम तो अपने राम अलग बनाएंगे। भाई कई वीर हैं जो लिख दिए तो आप भी लिख सकते। आसान क्या है, जो बना बनाया है उसको फॉलो करना या अपना दिमाग लगा के नया सिस्टम बनाना। बना बनाया, अगर आप नया दिमाग लगा के कोई नया सिस्टम बनाएंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं वो सिस्टम सही हो, क्योंकि वहां पे 90% चांस फेल होने के। हमारे इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग अपना बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। ये बिजनेस खुद का दिमाग लगाने का बिजनेस है ही नहीं। अगर आपके पास खुद का दिमाग लगाने का इतना दिमाग होता तो पहले से नहीं कहीं 1 करोड़ रुपए कमा रहे होते, तो फिर हम क्यों करते डायरेक्ट सेलिंग? यस या नो? इसका मतलब अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें हमारा अपलाइन, हमारा सिस्टम जो बताए उस बात को सिर्फ फॉलो करना चाहिए। अगर आप उस बात को सिर्फ फॉलो करते हैं मेरे दोस्त, तो इस बात की गारंटी है कि जितने लोग फॉलो करेंगे वो लोग बिजनेस के अंदर डायमंड जरूर बनेंगे। क्या आप तैयार हैं? यस। इसके लिए डायमंड के लिए फॉलो करने के लिए, यस। इसके लिए फॉलो करोगे, सिस्टम की बातों को मानोगे। तो चलिए देखते हैं सिस्टम क्या बोलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? सिस्टम। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने नहीं बनाए।
हमने भी यही सीख के काम किया, हमें भी किसी ने सिखाया था ये बातें, वही बातें मैं आज आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। तो सक्सेस पाथ, ऐसे इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है। PATH, पाथ। P फॉर होता है पेशेंस, आपके अंदर धैर्य का होना जरूरी है। पेशेंस के साथ काम करो, अगर आप काम कर रहे हो तो पेशेंस के साथ काम कीजिए, धैर्य के साथ काम कीजिए। ये रातों रात करोड़पति बनने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग, एसलीपीएस वेलनेस कोई अल्लादीन की चिराग नहीं है कि जिस चिराग को आप जब मन करे तब रगड़ दो और अपलाइन नाम का जिन बाहर आ जाए और आपसे बोले बोल मेरे अक्का क्या चाहिए, और आप बोलो ऑडी दिला दे, और वो एक जादू की छड़ी घुमाए और ऑडी 8990 आपके पास लाके खड़ा हो। ऐसा कभी नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? यहां पे समय लगता है। पहले बिजनेस बनता है, फिर उस बिजनेस से पैसे आते हैं, तो समय लगेगा। आपको ज्वाइन होने के बाद पहले काम सीखना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। जब आप सीखोगे, करोगे, इस प्रोसेस में समय लगेगा, तब अचीवमेंट आती है। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को नौकरी समझ के बैठे हुए, जो लोग अपने अपलाइनों से बोलते हैं गुरुजी मुझे तो ज्वाइन किए हुए 15 दिन हो गए गुरुजी, चेकवा नहीं आया गुरुजी। अरे कहां से आएगा चेकवा? ये कोई नौकरी थोड़ी कि 15 दिन हो गया तुम चेकवा आ जाएगा। आया ना? पहले काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा, तब तो चेक आएंगे। यस या नो? यस। मेरे दोस्त, ये कोई नौकरी नहीं है कि आपको 15 दिन में पैसे आएंगे। यहाँ काम करने से पैसे आते हैं, और काम करने के लिए काम सीखना पड़ता है। जब तक आप काम करते नहीं हैं, जब तक आप काम सीखते नहीं हैं, तब तक पेशेंस के साथ इस बिजनेस में टिके रहिए, बने रहिए। भागने से कुछ होने वाला। मैंने कई लोगों को देखा जो 2 दिन इस कंपनी में, फिर 2 दिन उछल के इस कंपनी में, फिर 2 दिन उछल के उस कंपनी में, फिर 2 दिन उछल के इस कंपनी में। चलो ये तो कंपनी है, अगर आप नौकरी कर रहे होते और 4 दिन यहाँ नौकरी करते, फिर 2 दिन यहाँ नौकरी करते, फिर 4 दिन यहाँ नौकरी करते, क्या कहीं से भी तनख्वाह आती? नो, नहीं आती ना। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ 4 दिन काम कर देने से तनख्वाह आ जाएगी? नहीं आ सकती। आपको समय देना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो अपने अपलाइन से बोलते हैं कि सर मेरा एक चेक बनवा दो, फिर तुम बहुत बढ़िया काम करेंगे। बोलते हैं ना? यस या नो? यस। तो मेरा उन नालायकों से सवाल है कि चलो ठीक है, तुम्हारा अपलाइन तुम्हारा चेक बनवा देगा, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो एक चेक बनता कैसे? और जब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि एक चेक बनाया कैसे जाता है, तो जो 3 लोग तेरे नीचे आएंगे उनको पहला चेक तू कैसे दिलवाएगा? तो महत्वपूर्ण क्या है? 2500 का चेक हासिल करना, या ये नॉलेज हासिल करना कि 2500 का चेक बनता कैसे? जोर से बोलिए, बनता कैसे? क्या जरूरी है? नॉलेज। नॉलेज हासिल करना कि 2500 का चेक बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। राइट? यस या नो? इसलिए पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आराम से बिजनेस होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार काम करते जाओ, काम सीखते जाओ। पेशेंस के साथ काम करोगे तो एक न एक दिन ब्रांड एम्बेसडर भी बनोगे, और पेशेंस छोड़ दोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या पेशेंस रखने के लिए तैयार है? यस। दूसरा होता है एटीट्यूड। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, पॉजिटिविटी के साथ काम करना, बिजनेस के प्रति, अपलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति। मैंने देखा है जिसका काम अच्छा चलता है वो पॉजिटिव रहता है, और जिसका काम महीना अगर चेक नहीं बना तो वो लोग निगेटिव हो जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बिजनेस पॉजिटिविटी का बिजनेस है, और अगर इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको 100% पॉजिटिव रहना पड़ेगा। 100% पॉजिटिविटी चाहिए इस बिजनेस के लिए। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सब कुछ, आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो सब कुछ आपके दिमाग का खेल है, आपकी सोच का खेल है। आप अपने जीवन में जैसी सोच रखोगे, आप अपनी जिंदगी में वैसा बन जाओगे। सब कुछ सोच का खेल है।
अगर सोच लिया मुझे बड़ा बनना है तो बड़ा बन जाओगे, और सोच लिया कि मुझे ये छोटे लेवल पे ही रहना है तो आप छोटे लेवल पे ही रहोगे, क्योंकि आपकी ताकत, आपकी औकात, आपकी सोच बनाती है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कभी बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। सुना है नहीं सुना? इनको अंबानी के बारे में बात कर लो, अडानी जी के बारे में बात कर लो, आप बड़े बड़े लोगों की मैं बात बोल रहा हूँ जिनके पास खाना खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो अरबों के मालिक हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सोच आई थी, मुझे अरबपति बनना है। पहले क्या आई? सोच। पहले पैसे नहीं आते हैं, पहले क्या आती है? सोच। तो जैसी सोच आपके अंदर रहेगी आपका जीवन वैसी होगा। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना है, पॉजिटिव। हाँ, सब कुछ अच्छा होगा। कैसी सोच रखनी है? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहो, धंधा चले ना चले, सोच पॉजिटिव रहो कि हाँ अच्छा होगा। पॉजिटिव जब सोच होती है ना तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। आप दो इंसान के बारे में ज्यूम करो, दो इंसान के बारे में अपने जीवन में सोचिए। एक ऐसा इंसान जिससे आप जीवन में कभी भी मिलते हैं हमेशा निगेटिव बातें करता हो। सोचो, दिमाग लगाओ, कौन है वो नालायक जो आपसे मिलता हो, जब भी आप बात करते हो हमेशा निगेटिव बोलते हैं, हमेशा किसी की बुराई करता हुआ मिलेगा, हमेशा किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलता हुआ मिलेगा। सोच लिया? अब एक ऐसे इंसान से के बारे में सोचो जो इंसान हमेशा आपसे पॉजिटिव बात करता हो, हमेशा अच्छी बात करता हो, हमेशा ग्रोथ की बात करता हो, हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हो, हमेशा आगे बढ़ने की बात करता हो। आप किसके साथ ज्यादा रहना पसंद करेंगे? पॉजिटिव वाले के साथ। आया ना? एक ऐसा इंसान जो हमेशा रोता रहता हो, आप पहुंचे और भैया क्या हाल चाल है? अरे भैया क्या करे, आज तो पैर ही टूट गया। फिर अगले दिन और भैया क्या हाल चाल है? भैया साइकिल पंचर हो गया। तो कई लोग बोलते हैं साला उसका मुंह मत देखना, सुबह उठने के बाद खाना नहीं मिलेगा। बड़ा मनहूस आदमी है, बोलते नहीं बोलते। क्यों मनहूस है? वो इंसान मनहूस नहीं है, उसकी सोच मनहूस है। यस या नो? यस। के साथ रहना पसंद करते हैं पॉजिटिव लोगों के साथ। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके साथ रहने के बाद अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। लोग साधु महात्मा बाबाओं के पास क्यों जाते हैं बताइए? क्योंकि जब साधु महात्मा बाबाओं के पास लोग जाते हैं तो वहां से हमेशा पॉजिटिव बातें होती हैं। जीवन में अच्छा रहना चाहिए, जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, कोई गरीब है उसकी मदद करनी चाहिए, गरीब बच्चों की शादी करा देनी चाहिए, किसी बच्चे को पढ़ा लिखा देना चाहिए। कैसी बातें हो रही है? पॉजिटिव। कैसी बातें हो रही है? और बातें पॉजिटिव होती है, इसलिए हमें वहां जाने का मन करता है। और निगेटिव बातें हो कभी जाने का मन नहीं करेगा। लोग जुड़ते किसके साथ हैं? पॉजिटिव लोगों के साथ। किसके साथ जुड़ते हैं? पॉजिटिव। और हमारा धंधा किसका है? पॉजिटिव। लोगों को जोड़ने का, लोगों को अपने साथ लाने का। तो लोग आपके साथ कब आएंगे? कब आएंगे जी? जब आप पॉजिटिव रहोगे। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने माइंड के अंदर पॉजिटिविटी लाना। काम करो तो पॉजिटिविटी के साथ करो, नहीं तो मत करो। डाउट है तो मत करो, लेकिन करो तो पॉजिटिविटी के साथ करो। प्रोडक्ट किसी को दो तो पॉजिटिविटी के साथ दो। ये नहीं भैया ले ले, देख अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते। कोई खरीदेगा? कोई खरीदेगा? लेकिन अगर ये बोल के दिया कि भाई साहब क्या बात करते हो, आज हजारों लोग हमारे प्रोडक्ट से सही हुए, आप खिलाओ तो सही, रिजल्ट आएगा 100%। आप पॉजिटिव थॉट के साथ किसी को प्रोडक्ट देना, आप देखना प्रोडक्ट की रिजल्ट अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि सोच भी डाल दिया ना हमने पॉजिटिव। आया ना? सब कुछ दिमाग का खेल है, सब कुछ दिमाग का खेल है, सब कुछ दिमाग का खेल है। एक छोटा बच्चा है, उसको बचपन से ही बोलना शुरू कर दो तू गधा है, गधा है, गधा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा हम इंसान है कि गधा है। होता है नहीं होता है? और एक छोटा बच्चा उसको बचपन से बोलो शाबाश तू बहादुर बेटा है, शाबाश तू हीरो बेटा है, शाबाश तू मेरा राजा है। बच्चा बड़े होने के बाद एक अच्छे कॉन्फिडेंस वाला बच्चा बनता है। आप सबने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था,
जिन्होंने ये बल्ब बनाए। जो बल्ब आप देख रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया। थॉमस अल्वा एडिसन जो था मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट था, मतलब बुद्धि का कमजोर था। क्या था? बुद्धि का कमजोर था। और इतना वो कमजोर था कि 10वीं क्लास में जाता था कभी पास नहीं होता था। तो परेशान होकर उसके टीचर ने उसकी मम्मी को एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखा कि मुझे ये बताते हुए बड़ी खेद हो रही है, अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि आपका बेटा मेंटली रिटार्डेड है, आम बच्चों के साथ ये नहीं पढ़ सकता है, तो प्लीज इसको वैसे बच्चों के साथ आप पढ़ाइए जो इसके लायक बच्चे, मतलब मेंटली डिस्टर्ब बच्चे। वो चिट्ठी जब माँ के पास आई तो माँ रोने लगी। और थॉमस अल्वा एडिसन करीब 4-5 साल का रहा होगा, उसने अच्छे से पढ़ना आता था ना लिखना। माँ उसकी रोने लगी कि मेरा बेटा ऐसे कैसे हो गया, अब इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, कैसे जीवन जिएगा, ये दिमागी रूप से कमजोर है। उस छोटे से बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ क्यों रो रही है, क्या लिखा है लेटर में? तो उसके माँ ने बोला कि बेटा तेरे टीचर का लेटर आया हुआ है और तेरे टीचर ने बोला है कि तेरा बेटा बड़ा ब्रिलियंट है, तेरा बच्चा ओवर ब्रिलियंट है और जो आम बच्चे हैं उससे कई गुना ये तेज है बच्चा, तो इसको इनके साथ में और अच्छे स्कूल में डालना पड़ेगा। तो तेरी ये टैलेंट को देख के मैं रो रही हूँ। और वो लेटर माँ ने संदूक में बंद करके रख दिए। और ये बात उस बच्चे के दिमाग में अंदर चढ़ गया कि भाई मैं तो ओवर टैलेंटेड हूँ, मैं आम लोगों से अलग हूँ। और वही बच्चा जो मेंटली रिटार्डेड हुआ करता था वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसके नाम में 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट पेटेंट है, 25,000 से ज्यादा। जिसके पास आज से 40-60 साल पहले कम से कम 35 लाख करोड़ की संपत्ति थी, जो आज के समय में अगर वो जिंदा होता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी उसका नाम होता। जब उसकी मां गुजर गई, उसने वो लेटर निकाला मां के संदूक से, और उसको निकाला तो उस लेटर को देखा और वो रोना शुरू कर दिया। उसके सहयोगियों ने पूछा कि सर आप रो क्यों रहे हैं? बोला एक मां की पॉजिटिविटी ने एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को थॉमस अल्वा एडिसन बना दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। ये खेल है, पूरा खेल किसका है? पॉजिटिविटी का। अगर दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीजें रखोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, मैं डायमंड बनूंगा, मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूं, मैं लोगों से बात कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी लिंक निकलेगी। अगर हमेशा पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में निकलोगे तो तुम ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, और निगेटिव रहोगे तो कभी कुछ होने वाला। क्या पॉजिटिव रह सकते हैं? यस। दिक्कत आएगी, मैं बोलता हूँ समस्या आएगी। कहाँ समस्या नहीं है? दो हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं, क्या दोनों में मारपीट चिलम चिल्ली नहीं होती है? क्या घर परिवार में समस्या नहीं होती है क्या? तो क्या वो लोग अलग अलग हो जाते हैं? क्या सुलझाते हैं, सही करते हैं? तो दिक्कत समस्या यहाँ इस बिजनेस के अंदर भी आएगी, लेकिन फर्क इस पे पड़ता है कि दिक्कत समस्या आने के बाद भी आप पॉजिटिव कितना रहते हैं। जो जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा इस बिजनेस के अंदर, उसकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। आज तक पॉजिटिव रह के काम करने वाले लोग ही सक्सेसफुल हैं। मैंने उन लोगों को इस बिजनेस में हमेशा परेशान देखा है जो निगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं। या तो पॉजिटिव रहो या तो निगेटिव रहो, बिचौलिए तो सबसे डेंजरस है ना? जो झट से पॉजिटिव हो जाते हैं और झट से निगेटिव हो जाते हैं, ये तो सबसे डेंजरस। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना। आज आप सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर गणेश दुबे सर, मेरे दोस्त, मैं कभी किसी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलता। मैंने आज तक किसी इंसान को निगेटिव होते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। लगभग 2 साल से हमारा काम करता हूं, मैंने कभी इनको निगेटिव होते हुए नहीं देखा। कितनी भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है, मतलब होता है ठीक है गुरुजी दिक्कत आ गई है, बस आप बताओ इससे निकलना कैसे, हमें पता निकल तो जाएंगे। पॉजिटिव, यही वजह है मेरे दोस्त कि जहां लोग एसलीपीएस वेलनेस के अंदर 4-4 साल में डायमंड बनते हैं, आपके ग्रेट अपलाइन अभी 2 साल भी पूरे नहीं होंगे और एसलीपीएस वेलनेस का डायमंड बन के खड़ा होगा। ये फर्क होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। आज के बाद कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। आया ना? यस। 2 तरह के इंसान हैं, एक इंसान हर चीजों में गलतियां ढूंढता है और एक इंसान हर चीजों में। एक स्मार्ट सा बंदा नहा धोआ के बाहर निकला और घर के बाहर जाके खड़ा था, तब तक एक चिड़िया ने बीट कर दिया उसको। तो चिल्लाने लगा जोर जोर से,
नाश हो तुम्हारा, पर कट जाए तुम्हारे। हमारे ऊपर तुम्हें आना था, आज मेरी जिंदगी खराब हो गई, बेकार हो गया, नया शर्ट पहन के निकला था, बहुत बेकार। हे भगवान, बनाया क्यों तूने इस चिड़िया को? मेरा बस चलता इन सब के मैं पर काट देता, साले उड़ते फ्रस्ट्रेशन में। एक दूसरा इंसान भी वैसे ही निकला और वो भी जस्ट लाके खड़ा ही हुआ था। वो देखा बगल में पागल है, कुछ हरकत कर रहा है, तब तक चिड़िया उसके ऊपर भी बीट गई। वो हंसने लगा। बगल वाले ने देखा भैया मैं चिल्ला रहा हूँ, हंस रहे हैं, जबकि बात दोनों के साथ सेम होगी। बोला भाई साहब हंस क्यों रहे हो? बोला मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ कि हे भगवान, शुक्र है कि तूने उड़ने की क्षमता चिड़ियों को दिया। अगर हाथी उड़ते तो क्या होता है? आया ना, सोचो अगर हाथी उड़ते और बीट कर देते फिर क्या होता? कंडीशन सिचुएशन दोनों के साथ सेम थी, लेकिन चूंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा था तो वो मुस्कुराते हुए हैंडल किया, और दूसरा निगेटिव वाला था तो वो कितना फ्रस्ट्रेशन में लेके। देखो दिक्कत और प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा आया ना, दिक्कत और समस्या लाइफ में हमेशा है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस रूप में देखते हैं। ये ग्लास में पानी कितना ग्राम होगा? हाँ 200 ml होगा, राइट? यस ये ग्लास एक छोटा बच्चा भी उठा सकता है, नहीं उठा सकता है? यस या नो? यस ये छोटा बच्चा भी उठा सकता है इस ग्लास को बहुत आराम से। आप सब तो उठा ही सकते हैं। यस यस या नो? यस ग्लास उठाना आसान काम है, मुश्किल काम है? आसान आसान काम है, लेकिन इस ग्लास को ऐसे उठा के 1 घंटा खड़े होकर दिखाओ। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? 2 घंटा उठाओ और मुश्किल 3 घंटा उठाओ और पूरे दिन खड़ा रहो, बाप रे नानी याद आ जाएगी। यस या नो? दिक्कत हमारे साथ यही है, ग्लास एक समस्या है। इसको जितनी देर तक उठा के रखेंगे ये दिक्कत उतना ज्यादा करेगा। इसलिए आसान तरीका है, समस्या आए उठाया और आराम से उसको वहां रख दिया जहां इसको रखना चाहिए। जीवन में हमेशा खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। दिक्कत समस्या है दिक्कत समस्या आएगी, सबके जीवन में है, लेकिन उस दिक्कत समस्या में आप रिफ्लेक्ट कैसा करते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आज के बाद कैसे रहना है? 100% पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहा करो, निगेटिव मत रहा करो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं सर मैं तो बर्बाद हो गया डायरेक्ट सेलिंग में आके। भैया पहले कौन सा तोप था जो बर्बाद हो गया? तू पहले कौन सा आबाद था? कई लोग सर मेरी कैरियर खराब हो गई। सर ना, तुम्हारी तो बड़ी चमचमा, तुम कलेक्टर बन के बैठे थे, उससे पहले बहुत तगड़ी कैरियर थी तुम्हारी। ये सिर्फ एक नजरिया है देखने का, सिर्फ एक एटीट्यूड है। हमेशा इसको पॉजिटिव रखना है। रहेंगे आज के बाद? यस पक्का? पक्का? अगला टीचिबिलिटी, सीखते रहो। बिजनेस में सीखते रहो, नहीं आ रहा है सीखते रहो, हमेशा अपलाइन के सामने झुके रहो। सर सिखाइए काम कैसे करना है। सीखते रहने वाले लोग इस बिजनेस में हमेशा आगे जाते हैं। और लास्ट, ईमानदार रहो। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। पब्लिक का बिजनेस है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। कई लोगों को मैंने देखा है, लोगों ने डीडी का पैसा दिया और गटक जाते हैं, फॉर्म का पैसा दिया गटक जाते हैं। ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। आपको लगता है डाउनलाइनों को पता नहीं चलता, चल जाता है। तुम जबरदस्ती दबा देते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी बेईमानी की छवि उसके दिमाग में चलेगी। ये लोगों का बिजनेस है। यहाँ अगर आप ईमानदार रहेंगे, लोग आपको अपने सरों पे बैठा के रखेंगे, और बेईमान रखोगे, लोग तुम्हें अपने चरणों की धूल बराबर भी वैल्यू नहीं देंगे। अगर बड़ी छवि बनाना है तो हमेशा हमारे इंडस्ट्री के अंदर क्या रहना होगा? ऑनेस्टी। ईमानदारी के साथ बिजनेस करो। ईमानदारी किसकी चीज के लिए? सबसे पहला पैसों को लेकर। कभी कोई गड़बड़ियां मत करो, कभी कोई घपले मत करो, कभी कोई इधर से उधर मत करो। जो भी चीजें हैं ईमानदारी के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हैंडल करो। दूसरा, काम के प्रति ईमानदार रहो। अगर आपने सोचा है कि मुझे 8 घंटा काम करना है तो 8 घंटा ग्राउंड में जाके काम जरूर कीजिए। अगर आपने बोला है कि सर मुझे 10 घंटा काम करना है तो 10 घंटा काम जरूर कीजिए। ऐसा नहीं दिन भर घर में सोए और अपलाइन फोन कर रहा है तो बोल रहे हैं सर ग्राउंड में चल रहा हूँ। आप झूठ अपलाइन से बोल सकते हैं, लेकिन खुद से और भगवान से कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप और भगवान आपको हमेशा देखता है।
यस या नो? Yes. उसके प्रति ईमानदार हो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में आ तो गए हैं लेकिन टाइम पास कर रहे हैं। घर परिवार वालों को बता दिया कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बाहर रह रहा हूँ, लेकिन दिन भर अपने रूम में बैठे रहते हैं, फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये खुद से बेईमानी है। और जो इंसान खुद के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, वो किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदार रहेंगे। यस यस चार चीजें अगर आप अपनी लाइफ में अपना के चलेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आपका इस बिजनेस की जो रफ्तार है बहुत ही अच्छी होने वाली तैयार है। यस यस इसके बाद तीन चीजें आज मैं आपको बताऊं काम करने के बहुत जरूरी है। जब आप मार्केट में जाएं, जब आप काम करने के लिए जाएं, तो तीन चीजों को अपना गाना बनाएं। सबसे पहला चीज है एक्साइटमेंट। अगर आप इस बिजनेस में 100% सक्सेस को कैलकुलेट करते हैं, 100%, अगर आप इस बिजनेस में 100% सक्सेस को कैलकुलेट करते हैं, तो 90% सक्सेस सिर्फ एक्साइटमेंट से आती है। कैसे आती है? एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट से। मार्केट के अंदर जाओ तो खुश होके जोश के साथ और एनर्जी के साथ जाना है। कैसे जाना है? खुश होके जोश के साथ और एनर्जी। जीवन में पैसे कितने कमाओ ये मायने नहीं रखता, जीवन कैसे जियो ये मायने रखता है। तो हमेशा इस बिजनेस के अंदर लोग आपके साथ तब जुड़ेंगे जब आप लोगों को एक्साइटेड दिखाई देंगे और खुश दिखाई देंगे। आप समझ में आ रही है? यस अगर हम 100% सक्सेस को डिवाइड करें, अगर हम 100% सक्सेस को डिवाइड करें, तो 90% सक्सेस किससे आने वाली है? एक्साइटमेंट। किससे आने वाली है? एक्साइटमेंट से, जोश से। देखिए हमारा इंडस्ट्री एक आम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाली इंडस्ट्री है। और इस दुनिया के अंदर जो दिखता है सो बिकता है, जो दिखता है सो बिकता है। अगर आपने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, जो इंडस्ट्री, जो अपॉर्चुनिटी आपके और आपके परिवार के जीवन में बदलाव लाने वाली है, ये बात लोगों को कैसे समझाएगा? लोगों को कैसे समझाएगा? इसलिए जरूरी है एक्साइटमेंट होना, इसलिए जरूरी है एक्साइटमेंट होना। मैंने देखा है 20,000 की अगर नौकरी लग जाती है लोगों की, तो पूरा परिवार खुश होता है, पूरे परिवार में मिठाइयां बांटी जाती है। आया ना? यस यस या नो? यस बापू मिठाई का डब्बा लेके 20 लोगों के पास जाता है और मिठाई खिलाता है, खुश होकर, शाबाश मिठाई खा, मेरे बेटे की नौकरी लगी। पूरा परिवार जश्न मनाता है। कितने की नौकरी? 20,000, 25,000, 50,000। लेकिन यहाँ 70 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिली है जीवन में। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिठाइयां बांटा? सिर्फ एक आदमी। क्यों भाई? क्यों नहीं मिली आपको खुशी? क्यों नहीं आए आपके अंदर जोश? फिर आप बोलते सर लोग क्यों नहीं आ रहे? लोग आते अगर आप शुरू से ही बिजनेस में आते ही एक्साइटेड होते तो। अब एक चीज इमेजिन करवाता हूं आपको। इमेजिन करो कि आपने 500 रुपए की लॉटरी खरीदी थी, जिस लॉटरी की प्राइस वैल्यू 1 करोड़ रुपए की। कितनी? 1 करोड़। आपके हाथ में किताब है ना? उस बुक को टच करो, सोचो उसके अंदर एक लॉटरी का टिकट रखा हुआ है। टच करें, टच कीजिए और सोचिए उसके अंदर एक लॉटरी का टिकट रखा हुआ है और उसकी प्राइस वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। और आज सुबह सुबह जब आपने अखबार देखा तो वो जो लॉटरी का टिकट है वो कंफर्म हो चुका है, यानी आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। कैसा फील कर रहे हो? तो पूछो ना कुछ। अच्छा फील कर रहे हो? क्या क्या खरीदोगे, क्या क्या करोगे आप? 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं। गाड़ी खरीदेंगे और बंगला खरीदोगे और अच्छा कुछ हो ना हो सब खुश तो दिखने लगे ना। देखो किसी के चेहरे देखो एक बार। पैसे आ गए क्या? नो। पैसे आ गए क्या? हो सकता है हेरा फेरी जैसा कुछ हो जाए। लेकिन खुशी आ गई ना सबके चेहरे में। यस। क्योंकि वो 500 का टिकट लग गया ना, तो आपको विश्वास है कि भैया 1 करोड़ रुपया तो आने वाला है। आया ना? अंदर से क्या एक्साइटमेंट आ रहा है, अंदर से खुशी की लहर आ रही है, बुलबुले फूट रहे हैं। अब तो भैया 1 करोड़ आप पता नहीं क्या क्या करेंगे।
यस या नो? Yes. जिस दिन यही खुशी आपका इस बिजनेस में आना शुरू हो जाए, देखना आपका काम होने लगे। वो खुशी आनी चाहिए। वो खुशी जिस दिन आने लगे ना, वो एक्साइटमेंट जिस दिन आने लगे, उस दिन देखना कि आपका बिजनेस किस रफ्तार में जाएगा। कभी किसी लड़के को एकाएक घर से न्यूज मिल जाए कि बेटा तेरी शादी फिक्स हो गई, हो जाता है ना? आया ना? क्यों शादी हो गई क्या? सुहागरात हो गया क्या? नहीं हुआ ना? तो खुश क्यों है वो? क्योंकि उसको विश्वास है कि अगर सेट हो गया तो सब कुछ होगा। राइट? विश्वास ही तो है। क्या पता इधर से बारात लेके जाए, दुल्हन गायब हो रहे नहीं हो रहा है ऐसे समय में, लेकिन फिर उसको विश्वास है कि भैया अगर माँ बाप ने शादी फिक्स कर दिया है मतलब दुल्हन आएगी जरूर। कितना एक्साइटेड होता है, कितना जोश में रहता है, गुब्बारे फूटने शुरू हो जाते हैं उसके। यही जोश, यही एक्साइटमेंट जो लॉटरी लगने के बाद आती है, जो शादी फिक्स होने के बाद आती है, यही एक्साइटमेंट अगर बिजनेस ज्वाइन होने के बाद आ जाए मेरे दोस्त, तो फिर आपको डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो जोश, वो एक्साइटमेंट आपको अपने अंदर आना पड़ेगा। और क्यों नहीं आना चाहिए एक्साइटमेंट? विश्वास की ही तो बात है। जो आज शुरुआत किया है वही तो 70 करोड़ कमाएगा, और जिसने शुरुआत ही नहीं किया वो कहां से कमाएगा? और याद रखिए, जब सेम प्रोडक्ट, सेम पे आउट, सेम एजुकेशन लेके 8 साल में आपके सामने अमित दुबे 20 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो आने वाले 8 साल में नहीं, 10 साल में आप भी तो 20 करोड़ कमाओगे। यस। ये विश्वास सिर्फ आपको करना है मेरे दोस्त। और ये विश्वास अगर आप करना चाहते हो, इस बिलीफ के साथ अगर आप काम कर जाते हो, तो 100% वो एक्साइटमेंट आपके अंदर आ जाएगा। और जब एक्साइटमेंट के साथ आप ग्राउंड में जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो हर एक बंदा आपको ज्वाइन जरूर करेगा। 2 लोग, एक हमेशा जो मरा मरा सा रहता हो, लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, या एक इंसान जो हमेशा जोश के साथ बात करता हो, खुशी के साथ बात करता हो? किसके साथ लोग आएंगे? किसके साथ आएंगे? जोश वाले के साथ आएंगे, नहीं आएंगे? यस या नो? इसलिए 90% लोग 100 को प्लान दिखाओ तो 90 लोग सिर्फ एक्साइटमेंट से आ जाते हैं। इसलिए ग्राउंड में आज के बाद जाना है, कैसे जाना है? हंसते हुए, एक्साइटमेंट के साथ जाना है। कैसे जाना है? एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। अब एक्साइटमेंट दिखाएं कैसे? पहला तरीका, मुस्कुराना सीखो। क्या सीखो? मुस्कुराना। क्या सीखना है? मुस्कुराना। मुस्कुराना। किसी से मिलो तो पत्ती सी निकालो, डेंटल डॉग का कमाल। आया ना? मुस्कुराता कौन है? जो एक्साइटेड होता है, जिसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है। आया ना? मुस्कुराहट आपकी कॉन्फिडेंस दर्शाती है। यस या नो? यस। जब भी किसी से मिलिए आज के बाद, तो कैसे मिलना है? मुस्कुराते हुए। मुझे पता है जीवन में कष्ट और दुख है, तो क्या दुखी होने से खत्म हो जाएगा? तो फिर क्यों चेहरे बनाए रहते हो? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चेहरे ऐसे बना रही हैं, उनका पूरा शेप ही वैसा हो, वो सिस्टम ही अपना खराब कर चुके हैं। उनसे कुछ भी बात करो, हाय सर, हेलो सर। ऐसे लोगों से मिलना का मन करता है क्या? अगर तू होगा तुरंत तक भाग यहाँ से। लेकिन जो थोड़ा मुस्कुराहट के साथ मिले, जो थोड़ा सा हंसता खिलता हुआ मिले, जो हमेशा जोश में बात करे, पॉजिटिव बात, उसके साथ मन करता है अगर बैठ गया तेरे से बात करते हैं। यस या नो? यस। 90% काम इसलिए हो जाता है। तो पहला एक्साइटमेंट शो करने का क्या तरीका है? मुस्कुराना। आज के बाद किसी से मिलना है तो मुस्कुराकर, हंसते मुस्कुराते हुए मिलना है। कैसे मिलना है? हंसते मुस्कुराते, हंसते मुस्कुराते हुए मिलना है। कैसे मिलना है? हंसते मुस्कुराते हुए। दुखी आत्मा बन के मत मिला करो। भाई साहब, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपकी जिंदगी बदल देगी। बदल तो अपना शकल तो बदल ले, फिर जिंदगी बदलना। आया ना? यस। इसलिए मिले तो कैसे मिले? मुस्कुराते हुए मिलो। हमेशा खुश रहा करो, हमेशा खुश रहा करो। कमाओ या ना कमाओ, अगर खुशी के साथ 10 साल गुजार लोगे तो जिंदगी तो ऐसी आसान हो जाएगी।
आया ना। यस आज के समय में लोग इतने टेंशन में रहते हैं, इतने प्रेशर में रहते हैं, लोगों ने हंसना भूल लिया, हंसना भूल गए लोग। किसी को याद नहीं होगा कि पिछले टाइम आप खुल के कब हंसे थे। इतनी जिम्मेदारियां, परिवार की समस्या, फलना ढेकना, पता नहीं क्या क्या लेके अंदर बैठे हुए। आज तो 8-8 साल के बच्चों का ब्रेकअप हो जा रहा है। अरे एक 8 साल का बच्चा मुझे बोला, गुरुजी मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या हुआ बेटा? बोला गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। नाचो तेरा सवारी सुनो। टेंशन की कोई मतलब अभी लिमिटेशन नहीं रह गई आज के समय में। आया ना। इसीलिए हंसने का समय मत देखिए, जब भी मौका मिले खुल के हंसा के, एक बार हंस के दिखाओ सब लोग। देखो खुल के हंस भी नहीं पा रहे हैं आप। कुछ लोग हंस रहे कैसे? अरे हंस रहे तो मुंह क्यों ढक रहे हो? कुछ लोग ऐसे हंसते। ये कौन सी हंसी है? अरे आप जो हैं अच्छे हैं, और आप जैसे दिख रहे हैं सबसे अच्छे दिख रहे हैं। पहले खुद को तो स्वीकार करो। जब आप खुद को स्वीकार नहीं कर सकते तो दुनिया आपको कैसे स्वीकार करेगी? हाँ जी। तो फिर हंसने में शर्म क्यों? ना लोग आज के समय में ढंग से हंस पाते हैं और ना ढंग से छींक भी पाते हैं। इससे अच्छा तो बुजुर्ग लोग हैं जो घर में एक बार छींके तो पूरा 4 मोहल्ला है। कम से कम खुल के छींक तो सकते हैं। स्वतंत्र देश में रहते हो, आपको आजादी है, इतना बढ़िया बिजनेस है, इतना बढ़िया फ्रीडम आपको मिलने वाला है, तो हंसी में भी चोरी, हंसी में भी डुप्लीकेसी क्यों? आज के बाद इस हंसी को अपने चेहरे पे लाएंगे और खुल के हंसे। एक बार हंस के दिखाओ। नाम जैसा खुश रहो, काम हो जाएगा, पैसे आएंगे, ठीक है, लेकिन खुश रहोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। खुश रहने के लिए तैयार है? यस एक बार हंस लीजिए, एक बार आया ना। तैयार है? यस ने इतना अच्छा सेशन हम लोगों को दिया अभी तक का लाइफ का सबसे बेस्ट। एक बार पहले तो जोरदार तालियां हो जाए। और देखो का आदेश है हंसने के लिए, आया ना। तो सभी लोग पूरे जी जान से गुर्दा फेफड़ा निकाल के तैयार है ना? अभी भी कुछ लोग बड़ा टेंशन में हैं क्या? कुछ लोग छूट गया है क्या? असली का मौका है अभी। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे लोग होंगे जिनकी पत्नियां घर में होंगी, मौका है ना? तो असली ऐसे हंसते हुए बिजनेस करो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर हंसते हुए जोश और एक्साइटमेंट से काम करोगे तो सब प्रोडक्ट अपने आप रिजल्ट देगा। अभी मैं गाजीपुर में एक बार गया था, जब हम लोग नए नए काम शुरू किए, हमें उतनी जानकारी नहीं, तो उसमें 6 प्रोडक्ट 7 प्रोडक्ट कंपनी बना दी। तो हमारे पास 7-8 प्रोडक्ट हुआ करते थे। एक बंदा मेरे पास आया और बोला, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी 8 साल की अस्थमा सही हो गई। मैं बोला यार बहुत अच्छा चीज है। फिर बोला सर सस्ते में हो गई। मैं बोला ये तो गड़बड़ है, क्योंकि अस्थमा के लिए उस समय हम लोग इम्यूनोडॉग देते थे और थंडरबलास्ट देते थे। अब ये दोनों जोड़े तो 3-4 हज़ार 3 महीने के अंदर खत्म हुआ, तो 7-8 हज़ार रुपए सस्ते में कैसे हो गया? मैंने पूछ डाला, भाई साहब बताइए सस्ते वाला क्या लोचा है, क्या लिया आपने? बोला सर ज्वाइंट क्रेटर ऑयल पानी में डाल के 3 बार।
ज्वाइंट करेक्टर ऑयल पिया नहीं जाता है, क्या किया जाता है? लगाया जाता है। मैं बोलो उस वीर पुरुष को बुलाओ जिसने ज्वाइंट करेक्टर ऑयल पिलाया। वो भाई साहब नया नया लड़का था, उसने नया नया बिजनेस शुरू किया था। वो आया मेरे पास, मैंने बोला ये बताओ ज्वाइंट करेक्टर ऑयल पिलाने की ट्रेनिंग दिया किसने था? बोला सर क्या करें, हम इनके घर गए थे और ये ताव ताव में मेरे से बात करने लगे। हमने इनको बोला हमारी संस्था अस्थमा ठीक करती है, उन्होंने बोला मेरा अस्थमा ठीक करो। हमें पता था बाद में पैसा देगा नहीं, उस समय ज्वाइंट करेक्टर ऑयल था, हमने दिए यही दे हमने दे दिया। फिर मैं सोचा कि सच में अस्थमा किसने ठीक किया होगा? ज्वाइंट करेक्टर ऑयल ने या सामने वाले के कॉन्फिडेंस ने? कई बार कॉन्फिडेंस भी प्रोडक्ट के अंदर जान डाल देती है। इसलिए जब भी किसी से मिलिए कैसे मिलना है? कॉन्फिडेंस, फुल एक्साइटमेंट के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्या मिलने के लिए तैयार हैं? यस। 8% काम कुछ टेक्निक करेगा जो आप लोग सीखते हैं, आज भी हम थोड़ी ब्रीफ करेंगे। 2% ये बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। ये क्या है? फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग आपको बना के रखना है किसके साथ? अपने अपलाइन के साथ। इस बिजनेस में आपका अपलाइन आपका लाइफ लाइन है माय डियर। हो सकता है वो अपलाइन आपका चाचा हो सकता है वो अपलाइन आपका भतीजा हो, उम्र में आपसे छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, खोटा हो, कम पढ़ा लिखा हो। लेकिन याद रखना इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस दिलाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होगा तो किसका होगा? ये फाइन ट्यूनिंग देखने में 2% जरूर है, लेकिन हमारे बिजनेस में इसका रोल बहुत बड़ा है। ये जस्ट वैसी है कि आपके बाहर, घर के बाहर 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी हो और उसमें 10 रुपए का हवा ना हो तो गाड़ी चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चल सकती है। 10 रुपए 20 रुपए की हवा का जो रोल है वही रोल हमारे बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग है। क्योंकि हम सब बिना सीखे हुए लोग, हमें हमेशा एक मेंटर चाहिए, एक गाइडलाइन चाहिए, और वो गाइडलाइन देने का काम करता है हमारा अपलाइन। तो अगर इसके साथ आपकी फाइन ट्यूनिंग रहेगी तो आपका बिजनेस हमेशा बना रहेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है बिजनेस करने से पहले आप अपने आप के साथ फाइन ट्यूनिंग जरूर बनाएं। और फाइन ट्यूनिंग बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है? 1 कॉल डेली करो अपने अपलाइन को। क्या करना है? 1 कॉल डेली अपने अपलाइन को करो। 1 कॉलिंग अपने अपलाइन के साथ जरूर करो। कई लोगों को मैं देखता हूं खुद कॉलिंग नहीं करते, अपलाइन उनको कॉल करता है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। आप अगर 1 कॉल अपलाइन को करोगे तो आपके नीचे की 10 डाउनलाइन आपको कॉल करेगी। लेकिन अगर आपका अपलाइन आपको कॉल करने लगा तो आपको अपने नीचे की डाउनलाइनों को कॉल करना पड़ेगा। और याद रखना अपलाइन लिमिटेड होते हैं, 1 2 3 4। अपलाइन लिमिटेड होते हैं, लेकिन डाउनलाइन कभी भी बढ़ती जाती है। आज 10 लोग हैं, कल 100 होंगे, फिर 150 होंगे, फिर 1000 होंगे, फिर 10,000 होंगे। क्या 1000 लोगों का कॉल रिसीव करना है? 1000 लोगों को कॉल करना आसान है? आसान है क्या? आसान क्या है? 4 कॉल करना। क्योंकि अगर आप 4 कॉल करेंगे तो 1000 लोग आपको कॉल करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि डेली 1 कॉल अपलाइन को जरूर कीजिए सुबह में, और रात को सोने से पहले 1 कॉल अपलाइन को जरूर कीजिए। और अपनी डेली रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी दिन भर आपने क्या किया, ये बात आपको अपने अपलाइन को बताना चाहिए। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? पक्का करोगे? यस। डेली कॉल करेंगे अपने अपलाइन को। जब भी बात करो अपलाइन कैसे बात करना है? रिस्पेक्ट के साथ बात करना है। कैसे बात करना है? रिस्पेक्ट के साथ। कभी भी अपलाइन के साथ बिल्कुल नहीं करना है। उसकी रिस्पेक्ट देना। क्यों देना रिस्पेक्ट? क्यों देना अपलाइन को रिस्पेक्ट? क्यों देना है? क्योंकि आप अगर अपलाइन को रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट देगी। राइट? अगर आप अपने अपलाइन को गाली देंगे तो आपकी डाउनलाइन आपको गाली देने वाली है। इफ यू वांट रिस्पेक्ट देन गिव द रिस्पेक्ट।